वो जानबूझकर अपने भाई से झगड़ा कर रहा है। वे जानबूझकर सारे सबूत नष्ट कर देंगे। तुम जानबूझकर वहाँ जा रहे हो। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं जानबूझकर। जानबूझकर, सबसे पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेलिबरेटली या फिर इंटेंशनली। डेलिबरेटली या फिर इंटेंशनली। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है डेलिबरेटली या फिर इंटेंशनली। आपके मन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तुम जानबूझकर वहाँ जा रहे हो। यू आर डेलिबरेटली गो देयर। यू आर डेलिबरेटली गो देयर। और यू कैन से यू आर इंटेंशनली गो देयर। यू आर इंटेंशनली गो देयर। वे जानबूझकर सारे सबूत नष्ट कर देंगे। दे विल डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंस। दे विल डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंस। और यू कैन से दे विल इंटेंशनली डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंस। दे विल इंटेंशनली डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंस। तुम जानबूझकर सबके सामने मुझे नज़रअंदाज करती हो। यू डेलिबरेटली इग्नोर मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। यू डेलिबरेटली इग्नोर मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और यू कैन से यू इंटेंशनली इग्नोर मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। वो जानबूझकर किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकता। ही कांट हर्ट समवन्स फीलिंग डेलिबरेटली। ही कांट हर्ट समवन्स फीलिंग डेलिबरेटली। और यू कैन से ही कांट हर्ट समवन्स फीलिंग इंटेंशनली। वो जानबूझकर अपने भाई से झगड़ा कर रहा है। ही इज़ डेलिबरेटली क्वारलिंग विथ हिज ब्रदर। ही इज़ डेलिबरेटली क्वारलिंग विथ हिज ब्रदर। और यू कैन से ही इज़ इंटेंशनली क्वारलिंग विथ हिज ब्रदर।